आइए व्यूअर्स, हम आज बात करते हैं यूटीआई के बारे में, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसको सीधी जबान में यूं समझिए कि पेशाब में जलन का होना। तो व्यूअर्स, हम यूटीआई इन्फेक्शन के बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे और हम आगे 3 बातों को जानने की कोशिश करेंगे। ये इन्फेक्शन क्यों होता है, जब ये इन्फेक्शन होता है तो उस वक्त हमारे बदन में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, और इस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए हमारे पास क्या होम रेमेडी है। तो व्यूअर्स, पूरी जानकारी हासिल करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना हरगिज मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यूटीआई इन्फेक्शन 3 ऑर्गन को शामिल होता है, यूरेथ्रा, ब्लैडर और किडनी। जब यूटीआई इन्फेक्शन होता है तो ये 3 ऑर्गन पर बीमारी का असर पड़ सकता है, बीमारी की इंक्रीज और डिक्रीज होने के हिसाब से। यूटीआई इन्फेक्शन ज्यादातर पानी का बहुत कम इस्तेमाल करने से होता है, और इसका दूसरा और बड़ा रीजन है पेशाब को ज्यादा देर तक रोके रखना। व्यूअर्स, हम सब लोग जानते हैं पेशाब एक बॉडी का वेस्ट है, पेशाब ब्लड के अंदर से बनता है, और हम सब लोग जानते हैं कि ब्लड एक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है। हमारे बॉडी के अंदर कहीं भी डेड सेल्स होता है, कहीं कहीं हार्मफुल चीज होती है, तो बॉडी ब्लड के जरिए से इसको बाहर निकालती है। तो व्यूअर्स, ब्लड एक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है और उसका प्यूरिफिकेशन किडनी में होता है, और फिर इसके अंदर से वेस्ट निकलता है जो यूरिन की शक्ल में होता है, और फिर वो ब्लैडर में बहुत सारी लंबे टाइम तक जमा रहता है। फिर क्या होता है कि इसके अंदर बैक्टीरियाज भी होते हैं और इसके अंदर खराश पैदा करने वाले अज्जा भी होते हैं। तो व्यूअर्स, इससे यूटीआई इन्फेक्शन यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। और भी उसके अलावा बहुत सारी वजूहात है, गर्म चीजों का ज्यादा इस्तेमाल, और सिगरेट और बीड़ी का इस्तेमाल, और ज्यादातर स्पाइसी खाना। तो ये कुछ कॉजेज है, ये कुछ रीजन है जिससे यूटीआई इन्फेक्शन होता है। तो व्यूअर्स, हम जानते हैं कि यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसको कैसे पता लगाया जाता है। अब हम जानते हैं कि यूटीआई इन्फेक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। यूटीआई इन्फेक्शन में सबसे पहले पेशाब में जलन होती है, और पेशाब का रंग चेंज हो जाता है, यानी कभी पीला हो जाता है, कभी रेडनेस इसके अंदर आ जाती है। व्यूअर्स, जब ये 2 सिम्टम्स हो और उसके अलावा तीसरा कोई सिम्टम्स ना हो, तो ये ऐसी तकलीफ है कि जिसके बारे में कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब इसके अंदर आगे और सिम्टम्स अगर पाए जाए, जिस तरीके से पेशाब में खुजली का होना, और पेशाब के रास्ते से किसी मादे का निकलना, जिस तरीके से कोई रेड कलर की चीज निकले या येलो कलर की कोई चीज निकलती हो, उसके साथ साथ में बुखार भी आपको चढ़ गया हो, पेशाब बार बार करने की हाजत हो रही हो, तो व्यूअर्स, ये यूटीआई इन्फेक्शन ऐसा है कि इसके बारे में होम रेमेडीज का इस्तेमाल करना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये यूटीआई इन्फेक्शन वो हो गया है कि जिसको एकदम से सीरियसली लेने की जरूरत है, और करीबी डॉक्टर से डायग्नोज करवा के उसका सही से इलाज करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जब यूटीआई इन्फेक्शन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जिसमें ये तमाम के तमाम सिम्टम्स पाए जाते हैं, तो आप देखेंगे कि इनका जो रिपोर्ट है वो इस तरीके का होता है। इसके अंदर ये पस सेल्स भी बढ़े हुए आते हैं, और सीआरपी भी इसमें बढ़ी हुई आती है। यूटीआई इन्फेक्शन जब इतना ज्यादा बढ़ जाए तो फिर हमें डायरेक्ट डॉक्टर के पास चला जाना चाहिए, क्योंकि यूटीआई इन्फेक्शन यूरेथ्रा से बढ़ते हुए ब्लैडर में पहुंचता है, और ब्लैडर से जब आगे बढ़ता है तो फिर इसका असर किडनी तक भी पहुंचता है, और किडनी डैमेज भी हो सकती है। बड़ी मुसीबत में फंसने से पहले छोटी मुसीबत का ही खात्मा किया जाए तो ये बहुत बेहतर रहेगा और मुनासिब रहेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप होम रेमेडीज के चक्कर में रहो और बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, और जब आप डॉक्टर के पास जाओ तो उस वक्त बीमारी बहुत ही बढ़ जाए, जिसका क्योर करना आपके लिए बहुत मुश्किल पड़ जाए। तो आइए हम आगे ऐसी होम रेमेडीज के बारे में बात करेंगे कि जो यूटीआई इन्फेक्शन अगर नॉर्मल है तो इसको ये आसानी और बहुत आसानी से खत्म कर सकता है, क्योंकि होम रेमेडी से वो यूटीआई इन्फेक्शन खत्म हो सकता है जिसको हम सीधी जबान में पेशाब में जलन, यानी खाली पेशाब में हल्की सी जलन हो रही हो और पेशाब का रंग थोड़ा सा तब्दील हो गया हो, तो इसमें ही होम रेमेडी काम कर सकती है। होम रेमेडी में सबसे बेहतरीन होम रेमेडी ये है कि आप छाछ ले लीजिए, और छाछ के अंदर दूसरा ठंडा पानी मिला के छाछ को एकदम से पतला कर लीजिए, और फिर 1 गिलास अगर छाछ हो 250 ml या 200 ml, तो इसके अंदर चारों मगज, और चारों मगज को हम मगजतरी भी कहते हैं,
तो चारों मगज 2 टीस्पून ले लीजिए, 2 चम्मच लेके इसको कूट लीजिए, इसका पाउडर बना लीजिए, फिर इसको छाछ के अंदर डाल के फिर इसका इस्तेमाल कीजिएगा दिन में 2 से 3 मरतबा। उसके अलावा भी आप नींबू शरबत का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर मेडिसिन की तरफ जाना है, यूनानी मेडिसिन की तरफ, तो शरबत बजूरी मोतदिल बहुत ही बेहतरीन चीज है। बल्कि यूटीआई इंफेक्शन अगर आपको बार बार होता है और उसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं, तो आप शरबत बजूरी मोतदिल का सहारा लीजिए। शरबत बजूरी मोतदिल अगर बहुत ज्यादा जलन हो रही हो पेशाब में तो छाछ में डाल के इस्तेमाल कीजिए, और अगर नॉर्मल जलन हो रही है तो फिर आप पानी में डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शरबत बजूरी मोतदिल के कम से कम 6 से 8 ढक्कन आप ठंडे पानी में डालिए और दिन में 3 से 4 मरतबा इस्तेमाल कीजिए। जैसे जैसे बीमारी कम हो इसका इस्तेमाल थोड़ा सा घटा लीजिएगा। तो व्यूअर्स, अगर आपको यूटीआई इंफेक्शन बार बार भी होता है तो अगर इसका लगातार बल्कि 3 महीने तक इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये यूटीआई इंफेक्शन हमेशा के लिए आपका खत्म हो सकता है। व्यूअर्स, ये यूनानी क्लासिकल मेडिसिन है, हमदर्द कंपनी भी बनाती है और उसके अलावा बहुत सारी कंपनियां बनाती है और आपको किसी भी यूनानी स्टोर से ये दवाई मिल सकती है। तो व्यूअर्स, इसका इस्तेमाल कीजिएगा और यूटीआई इंफेक्शन से अपनी जान छुड़ाइएगा। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही बस, और फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी मुलाकात करेंगे।